अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। जी हाँ, टाइटल थंबनेल में आपने पढ़ लिया। लो प्रोफाइल ज़िंदगी गुजारने के बहुत से फ़ायदे हैं। देखिए, आपके साथ कितनी दफ़े ऐसे होते हैं, कितनी दफ़ा आप ऐसे हालात, सिचुएशंस और कंडीशंस का शिकार हुए हैं कि जहाँ पे आपको वो ख़र्चे करने पड़ गए हैं कि जो ख़र्चे ना तो आप करना अफोर्ड करते थे और ना आप करना चाहते थे, मगर वो हालात ऐसे बन गए, सिचुएशन ऐसी बन गई, मेहमान इस तरीके के आ गए, फंस आप वहाँ पे गए कि जहाँ पे उस तरह के ख़र्चे आपको करने पड़ गए। अब वो ख़र्चे आपको क्यों करने पड़े? वो इसलिए करने पड़े कि आपने अपने हल्का अहबाब में इमेज इस किस्म का दे दिया हुआ था कि जिसके ऊपर लोग आपसे एक्सपेक्ट करना स्टार्ट हो गए कि आप इस तरह के ख़र्चे करें। और उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए और अपने उस भरम को जो आपने बनाया हुआ था, कि जो भरम आप अफोर्ड नहीं करते थे लेकिन आपने दुनिया को दिखाने के लिए बनाया हुआ था, उस भरम को बरकरार रखने के लिए आप उन सिचुएशंस का शिकार होकर आपको वो ख़र्चे करने पड़ गए कि जो ख़र्चे करने के बाद, जो चीज़ें करने के बाद पूरा महीना आपने रिग्रेट भी किया और आप वो अफोर्ड भी नहीं करते थे, आपका बजट भी डिस्टर्ब हुआ। तो जब हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर हम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स की बात कर रहे होते हैं और मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट इस बात का हूँ, ख़ास तौर पे जवानों को बोलता हूँ कि यार अपने अर्ली एज के अंदर, अर्ली टाइम्स में इन्वेस्टिंग मार्केट्स की तरफ आओ, इन्वेस्टेड रिसोर्सेज अपने बनाओ। बाद टाइम अपनी लाइफ में आप सेटल हो गए, आपके इन्वेस्टेड रिसोर्सेज पैसिव इनकम की मद में आपको ठीक ठाक पैसा बना के देंगे, और ये पैसिव इनकम ही है जिससे आप दुनिया की सबसे महंगी चीज़ ख़रीद पाओगे एवेंचुअली अपनी ज़िंदगी में, जो कि है आपका अपना वक्त। जी हाँ, आपका अपना वक्त। एक वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में जब सबसे ज़्यादा महंगा हो जाता है। आपका दिल करता है अपने माँ बाप, बीवी बच्चे, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें, घर में टाइम गुजारें, मगर चूँकि ख़र्चे आपके सर पे होते हैं और कहीं से पैसा आपको आना नहीं होता, नौकरी करके आपने सैलरी लेके आनी होती है, दिहाड़ी आपने करनी होती है, तब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, घर में रोटी आएगी। तो ख़र्चे इस किस्म के हैं कि आपको बाहर निकलना है, काम करना है, दूर जाना है घर से। तो इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आपके लिए तो सबसे महंगा आपका वक्त हो गया कि ख़र्चे भी पूरे कर रहे हैं, काम करके गाड़ी भी रखी है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, घर का ख़र्चा भी आप उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपना वक्त नहीं ख़रीद पा रहे, ख़ुद को फ्री नहीं कर पा रहे। तो पैसिव इनकम वाहिद एक कुलिया है कि जिससे एवेंचुअली आप अपनी ज़िंदगी में सबसे जो महंगी कमोडिटी आपका अपना वक्त है, इसको एवेंचुअली ख़रीद पाते हो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें, आपके इन्वेस्टेड रिसोर्सेज बने, और इन्वेस्टेड रिसोर्सेज बनाने के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी ज़िंदगी लो प्रोफाइल तरीके से गुजरनी चाहिए। अब लो प्रोफाइल का मतलब क्या है? लो प्रोफाइल का मतलब ये है कि भाई जो आपकी इनकम है उस इनकम से कम मीन्स में अब आप गुजारा करें। इन लेट्स सपोज अगर आप हाइपोथेटिकली 2 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं तो उस 2 लाख में से आप इन्वेस्टमेंट्स के पैसे निकालने के बाद 20, 30, 40 हज़ार रुपया, जो भी आपने 10 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है। अब इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है रियल स्टेट मार्केट में कोई फाइल आपने ली हुई है, उसकी किस्तें आप दे रहे हैं, या स्टॉक मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो आप हर महीने कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके जो पैसे आपके पास बच जाते हैं उन पैसों में आप गुजारा करें और एक बड़े ही आजिज किस्म के लाइफस्टाइल में अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि आपने लोगों को नहीं दिखाना। अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी या बड़ी गाड़ी है, आपके पास छोटी गाड़ी है, तो क्या हुआ? एज लॉन्ग एज आप बैलेंस तरीके से चल रहे हैं, आप अपने उस बैलेंस्ड लाइफ और अपनी उस पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इन्वेस्टिंग अप्रोच पे प्राउड फील करें कि जो आपके अंदर है, कि जिसकी वजह से आप आजिज ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दूसरे बंदे के अंदर नहीं है, कि जो 1 करोड़ कमाता है लेकिन उसने 2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, पैसा उसके पास बचता नहीं है। बात समझ रहे हैं? कर्ज़ों में वो डूबा हुआ है। देखने को तो उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, आपके सोशल सर्कल में ऐसे लोग होंगे, कितने लोग हैं आप जानते हैं, देखने को उन लोगों का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, गैराज में उनके 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़ा बड़ा उनका जनाब 8-8 करोड़ का घर है, लेकिन 25 करोड़ का कर्जा भी है उनके ऊपर। तो क्या है कि बेसिकली उन्होंने सारी ज़िंदगी में क्या काम किया है कि उनकी ज़िंदगी बैलेंस्ड नहीं है। और ये भी मैं एक बात बता दूँ, बीइंग सक्सेसफुल का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि गैराज में बड़ी गाड़ियाँ खड़ी हों और 2 कनाल की कोठी हो आपकी। पैसों के हिसाब, यानी फाइनेंशियल सक्सेस जो आपकी है, या पैसे का होना बीइंग सक्सेसफुल के बॉक्सेस में से एक बॉक्स है जो महज टिक करता है। ठीक है? कामयाबी की डेफिनेशन में, या कामयाबी को हम सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में नहीं तोल सकते। बहुत से ऐसे और खाने हैं कामयाबी के, यानी कामयाबी के अगर 100 पॉइंट है ना, तो 100 पॉइंट्स में से हो सकता है 25 पॉइंट इस चीज़ के होंगे आपके पास पैसा कितना है, बाकी 75 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स इस चीज़ के हैं कि क्या आप का पार्टनर लॉयल है आपके साथ,
क्या आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी बीवी खावंद के साथ, खावंद बीवी के साथ लॉयल है, अच्छा रिलेशन है, रिश्ता है आपका? क्या आप सेहतमंद हैं? क्या आपके बच्चे सेहतमंद हैं? क्या आपके घर में बरकत है? मतलब आप अपनी फैमिली, रिश्तेदारों के साथ ठीक हैं? क्या आपका ईमान, आप ईमान पे हैं? ये तमाम चीज़ें, यानी बैलेंस्ड लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ कहा जाता है, महज पैसा होने को नहीं कहा जाता। ठीक है, तो लो प्रोफाइल जब आप रहेंगे ऑटोमेटिकली आपका खर्चा कम होगा। जब आप लो प्रोफाइल रहेंगे आपका खर्चा कम होगा और आपके हल्का या बाप, दोस्त, रिश्तेदार आपसे एक्सपेक्ट कम करेंगे। वो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि ये बंदा हमें कल को मिसाल के तौर पे 5 स्टार होटल में अफ्तारी देगा या डिनर देगा। उसको पता है कि इस बंदे का लाइफस्टाइल ही ऐसा है। ये बंदा तो, अब हो सकता है आपके रिश्तेदार ये सोचेंगे ये तो अफोर्ड ही नहीं करता। सोचने दें, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सोचने दें लोगों को कि आप अफोर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि उससे होगा ये कि आपको वक्त मिल जाएगा कि वो पैसा आप अपनी ज़ात और अपने बच्चों के लिए कहीं पे इन्वेस्ट कर दें। लोग सोच रहे हैं, सोचने दें। बात समझ आ गई है? दौर गए वो कि जब वो पुराने बाबे बैठ के कहते थे साड़ी ते इज्जत 20 सीधा मसला है। हुन भाई जी कोई चक्कर नहीं, हाँ होता है, करें। मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि कंजूसी में भी बहुत एक थिन लाइन है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना। कंजूस नहीं बनना, वो भी गुनाह है, कंजूसी भी गुनाह है। ठीक है, बखील नहीं बनना आपने। करें आप, बल्कि फ़िलांथ्रपी भी करें, आप लोगों को दें, रिश्तेदारों की मदद भी करें, हस्बे तौफीक आप नज़र न्याज भी करें, सब कुछ करें। लेकिन महज दिखावे के लिए जो हम 90% चीज़ें उन लोगों के लिए कर रहे होते हैं कि जिनको हम पसंद ही नहीं करते, और उस पैसे से कर रहे होते हैं जो हम अफोर्ड ही नहीं करते, ये काम ना करें। ठीक है, तो ये काम नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा बचेगा। जब आपके पास पैसा बचेगा तो उसे कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे। जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इवेंचुअली आपको पता होगा, अगर आप नौकरी कर रहे हो, छोटा मोटा कारोबार कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है अपनी ज़िंदगी में। इवेंचुअली उस जगह पे आप चले जाओगे जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए इवेंचुअली बना दोगे, जिस पे कल को आप खुद भी प्राउड फील करोगे अपने बुढ़ापे में। आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आपके बच्चे भी आप पे प्राउड फील करेंगे कि हमारे बाप ने, हमारे वालिद ने, हमारी माँ ने हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़िंदगी में किया, सिर्फ लोगों को खुश नहीं किया। तो ये एक ऑफ टॉपिक वीडियो, ऑफ टॉपिक तो नहीं, क्योंकि मेरा अपना चैनल जो है वो ये फाइनेंशियल चैनल है, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, और वो तमाम वो चीज़ें जो कि आपके पर्सनल फाइनेंस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, कि जो कि आपकी इन्वेस्टिंग माइंडसेट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, उसके ऊपर फिर आपके लिए टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे आके गुफ्तगू करता हूँ, बात करता हूँ। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।